भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भारतीय संविधान का पहला भाग भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके राज्यों के गठन के बारे में बात करता है। 1 अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब है कि भारत इंडिया राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका में है। भारत से कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। भारत एक अविनाशी संघ है। 2 अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, बाहरी क्षेत्र। ये अनुच्छेद संसद को ये शक्ति देता है कि वह उन क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सके जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि भारत किसी विदेशी क्षेत्र को जीत लेता है या कोई क्षेत्र खुद भारत में मिलना चाहता है, जैसे 1975 में सिक्किम का विलय हुआ, तो वह अनुच्छेद 2 के तहत होगा। 3 अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, आंतरिक बदलाव। ये अनुच्छेद संसद को भारत के मौजूदा राज्यों के अंदर बदलाव करने की शक्ति देता है। संसद बिना राज्य की अनुमति के भी, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश पर, किसी राज्य का नाम बदल सकती है। 2 राज्यों को भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में बताया गया है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझो। 1 भारत में कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता मिलती है, भारतीय। आप चाहे यूपी से हों या केरल से, आप कहलाएंगे सिर्फ इंडियन ही। कहां से लिया गया? ये आइडिया हमने यूके, ब्रिटेन से लिया है। फर्क क्या है? जैसे अमेरिका में लोगों के पास 2 नागरिकता होती है, एक देश की और एक उनके राज्य की। भारत में ऐसा नहीं है, यहां सिर्फ एक है। 2 अनुच्छेद 5 शुरुआत वाली नागरिकता। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो जो लोग उस समय भारत में रह रहे थे, जिनका जन्म यहां हुआ था या जिनके माता पिता यहां के थे, उन्हें इस नियम के तहत भारत का नागरिक मान लिया गया। 3 अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए लोग। आज़ादी के समय जब बंटवारा हुआ, तो जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, उन्हें नागरिकता देने के लिए एक नियम बनाया गया, जिसे परमिट नियम कहते हैं। इसकी तारीख 19 जुलाई 1948 तय की गई थी। 4 कानून कौन बनाता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट। नागरिकता पर कोई भी नया नियम या कानून बनाने की पावर सिर्फ संसद, पार्लियामेंट के पास है। संसद ने सबसे पहला बड़ा कानून 1955 में बनाया था। कौन सा विभाग देखता है? नागरिकता से जुड़े सारे काम गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। एक लाइन में याद रखें, भारत की नागरिकता एक है, इसे संसद कंट्रोल करती है और गृह मंत्रालय इसे रजिस्टर। तो ये नागरिकता के 5 सुनहरे नियम हैं। 1 अनुच्छेद 7 लौट के बुद्धू घर को आए, पाकिस्तान जाकर लौटे लोग। बंटवारे के समय कुछ लोग जोश में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्हें लगा कि अपना देश भारत ही बेहतर था। नियम, जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस भारत लौट आए, उन्हें भी भारत ने बड़े दिल के साथ नागरिकता दे दी। 2 अनुच्छेद 8 बाहर घूमों पर दिल है हिंदुस्तानी, विदेश में रहने वाले। अगर कोई भारतीय नौकरी करने, पढ़ाई करने या सिर्फ घूमने विदेश जाता है, तो क्या उसकी नागरिकता छिन जाएगी? बिल्कुल नहीं। नियम, विदेश में रहने, काम करने या शादी करने पर भी आपकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी, बशर्ते आपके माता पिता या दादा दादी भारतीय रहे हों। 3 अनुच्छेद 9 सटा तो गया, विदेशी नागरिकता लेने पर। ये बहुत ही कड़क नियम है। भारत कहता है या तो मेरे बन के रहो या किसी और के। नियम, अगर आपने किसी दूसरे देश जैसे अमेरिका या कनाडा की नागरिकता अपनी मर्जी से ले ली, तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। भारत में 2 नावों की सवारी मना है। 4 अनुच्छेद 10 आपकी नागरिकता की सुरक्षा। ये अनुच्छेद आपको भरोसा देता है कि कोई भी सरकार आपसे आपकी नागरिकता बिना वजह नहीं छीन सकती। नियम, आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम न करें। आपकी नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत सुरक्षित है। 5 अनुच्छेद 11 संसद ही असली बॉस है। नागरिकता के नियमों में समय के साथ बदलाव कौन करेगा? नियम, नागरिकता से जुड़ा कोई भी नया कानून बनाने या पुराने को बदलने की पूरी पावर संसद, पार्लियामेंट के पास है, और ये सारा काम गृह मंत्रालय की देखरेख में होता है। क्विक समरी, याद रखने की ट्रिक। 7 पाक से वापस आए। 8 विदेश गए तो भी नागरिक रहेंगे। 9 दूसरे देश के बने तो यहां के नहीं रहे। 10 नागरिकता की सेफ्टी। 11 संसद कानून बनाएगी। कितना आसान है ना? क्या आप जानते हैं कि अगर कोई देशद्रोही काम करता है तो क्या उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है? इनके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। इसे आसान शब्दों में इस प्रकार समझें। 1 परिचय, इंट्रोडक्शन। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
यानी अधिकारों का वो दस्तावेज जो जनता को आज़ादी और ताकत देता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से प्रेरित है। 2 प्रकार टाइप्स। पहले 7 थे, अब 6 हैं। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। बदलाव। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। 1978 में 44वें संशोधन द्वारा इसे हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 3 संरक्षण प्रोटेक्शन। ये अधिकार न्याय योग्य हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके अधिकारों को छीनता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एससी अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट ओएचसी अनुच्छेद 226 के तहत। 4 अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। यह बताता है कि राज्य स्टेट क्या है। इसमें सरकार, संसद और सभी सरकारी निकाय जैसे एलआईसी, ओएनजीसी आदि शामिल हैं, जिनसे आपको अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। 5 अनुच्छेद 13 अधिकारों की सुरक्षा कवच। यह कहता है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो आपके मौलिक अधिकारों को कम या खत्म करता है तो वह कानून 0 मान लिया जाएगा। छोटे में सार, मौलिक अधिकार वो ताकत है जो देश का संविधान हर नागरिक को देता है ताकि कोई यहां तक कि सरकार भी उसके साथ अन्याय न कर सके। क्या आप उन 6 मौलिक अधिकारों के नाम जानना चाहेंगे जो आज हमें प्राप्त हैं? याद रखने की एक बहुत ही मजेदार और क्विक ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखें, EDOUT, ईडाउट। 1 अनुच्छेद 14 E-इक्वालिटी, कानून के सामने सब बराबर। मतलब प्रधानमंत्री हो या साधारण नागरिक, कानून की तराजू में सब एक समान है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। 2 अनुच्छेद 15 D- डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की मनाही। मतलब धर्म, जाति, लिंग, स्त्री पुरुष या जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। होटल, दुकान या पार्क सबके लिए खुले हैं। 3 अनुच्छेद 16 O- अपॉर्चुनिटी, नौकरी में समान अवसर। मतलब सरकारी नौकरियों, लोक नियोजन में सबको बराबर का मौका मिलेगा। इसी में आरक्षण के विशेष प्रावधान भी आते हैं। 4 अनुच्छेद 17 U- अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता करना एक अपराध है। ये इंसान की गरिमा और सम्मान के खिलाफ है, इसलिए इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। 5 अनुच्छेद 18 T- टाइटल्स, उपाधियों का अंत। मतलब अब कोई खुद को महाराजा, राय बहादुर या सुल्तान नहीं लिख सकता। अपवाद, शिक्षा जैसे डॉक्टर और सेना जैसे मेजर जनरल की उपाधियां लगाई जा सकती हैं, क्योंकि ये आपने अपनी मेहनत से कमाई हैं। अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। इसमें पहले 7 स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन अब 6 बची हैं। इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार स्टोरी ट्रिक है। बस इस कहानी को क्रम से याद रखें। अनुच्छेद 19 याद करने की धांसू कहानी। 1 बोलना 19-1। सबसे पहले आप बोलेंगे, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसी में मीडिया भी है। 2 सभा 19-2। जब आप बोलेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, यानी बिना हथियारों के सभा असेंबली करने की आज़ादी। 3 संगठन 19-3। सभा हो गई तो अब आप अपना एक ग्रुप या संगठन, यूनियन बना सकते हैं। 4 घूमना 19-4। संगठन बन गया तो अब आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। 5 बसना 19-5। घूमते घूमते अगर आपको कोई जगह पसंद आ गई तो आप वहां निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। 6 संपत्ति 19-6। ये अब खत्म हो गया है, माइनस निरस्त होले। बसने के बाद संपत्ति खरीदने का हक था, जो अब नहीं रहा। 7 व्यापार 19-7। अब रहने के लिए पैसा चाहिए तो आप वहां कोई भी काम, पेशा या व्यापार, बिजनेस कर सकते हैं। विधान के उन आर्टिकल्स, अनुच्छेद के बारे में है जो मुसीबत के समय एक आम इंसान की ढाल बनते हैं। इसे एकदम सरल और इंसानी भाषा में ऐसे समझो। अनुच्छेद 20 सजा के खिलाफ सुरक्षा। जब किसी पर आरोप लगता है तो ये नियम उसे बचाता है। एक गलती, एक सजा। एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। खुद के खिलाफ गवाही नहीं। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप खुद के खिलाफ गवाही दें। कानून पुराना नहीं, सजा उसी कानून के हिसाब से मिलेगी जो अपराध करते वक्त लागू था। अनुच्छेद 21 जीने का हक, सबसे बड़ा अधिकार। ये सिर्फ सांस लेने का हक नहीं है, बल्कि सम्मान से जीने का हक है। इसमें गोपनीयता, प्राइवेसी का अधिकार भी शामिल है। सरकार आपकी जान या आज़ादी बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं छीन सकती। अनुच्छेद 21 की पढ़ाई का हक, RTE। इसे बाद में जोड़ा गया ताकि देश का भविष्य संवर सके। 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से सुरक्षा। अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसके पास ये पावर है। कारण जानने का हक। पुलिस को बताना होगा कि क्यों पकड़ा है।
24 घंटे का नियम। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पुलिस को अपराधी को जज, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। वकील का हक। हर किसी को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का पूरा अधिकार है। एक काम की बात, अनुच्छेद 20 और 21 इतने शक्तिशाली हैं कि देश में आपातकाल इमरजेंसी लगने पर भी इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। यहाँ दो महत्वपूर्ण अधिकारों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। 1. शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। ये इंसानों और बच्चों को जुल्म से बचाता है। अनुच्छेद 23, इंसानों की तस्करी और बेगारी, बिना पैसे काम कराना पर रोक। आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते। अनुच्छेद 24, बाल श्रम पर रोक। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खतरनाक कामों में लगाना कानूनी जुर्म है। 2. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। ये सबको अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 25, निजी आज़ादी। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26, मैनेजमेंट। धार्मिक कार्यों के लिए संस्था बनाने और उनका प्रबंधन, मैनेजमेंट करने की आज़ादी। अनुच्छेद 27, टैक्स में छूट। धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए या खर्च किए गए धन पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। अनुच्छेद 28, सरकारी स्कूल। सरकारी खर्चे से चलने वाले स्कूलों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा देना मना है। एक लाइन का सार, अनुच्छेद 23-24 मजबूरी से बचाते हैं और 25-28 आस्था की सुरक्षा करते हैं। 1. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। यह मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज के लिए है ताकि उनकी पहचान बची रहे। अनुच्छेद 29, अपनी भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थान, स्कूल्स, कॉलेजेस खोलने और चलाने का अधिकार। 2. अनुच्छेद 31, अब ये मौलिक नहीं रहा। इसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब हटाकर अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। 3. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये सबसे पावरफुल अनुच्छेद है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर दिए गए किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 ही आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। रिट्स, कोर्ट आपके अधिकारों को बचाने के लिए 5 तरह के आदेश रिट जारी कर सकता है। याद रखने का सुपर शॉर्टकट। 29-30, अल्पसंख्यकों की भाषा और स्कूल। 31, संपत्ति अब खत्म। 32, कोर्ट जाने की पावर, संविधान की आत्मा। मूल अधिकार, विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 33-35। अधिकारों पर पाबंदी कब और किस पर लगती है। अनुच्छेद 33, सेना, जासूसों और मीडिया के अधिकारों को संसद कम कर सकती है अनुशासन के लिए। अनुच्छेद 34, अगर कहीं मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल लगा हो तो वहां मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। अनुच्छेद 35, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। शॉर्ट नोट, भाग 1 जमीन की बात करता है, भाग 2 लोगों की और अनुच्छेद 33-35 देश की सुरक्षा के लिए अधिकारों पर कंट्रोल की।